everybody, right now I am here क्योंकि मुझे बड़ी न्यूज़ पता चली है from my subscribers and I'm from social media and many of the sources that online checking जो है वो carry on रहने वाली है। मतलब वो चलती रहेगी OSM चेकिंग और कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया है। जो भी मेल गया है CBSE को उसके थ्रू कोई भी रिस्पांस नहीं आया है अभी तक। और जो OSM चेकिंग चल रही थी वो अभी कंटिन्यू रहेगी और आई डोंट थिंक कि अथॉरिटीज़ को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब मैसेज गया था, जब टीचर्स ने ये अपनी इशू को बताया कि हमें कॉपीज चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है और इसमें हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है। अगर हम एक कॉपी को 45-50 मिनट्स दे करके चेक कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि CBSE हर एक कॉपी के लिए 35 रुपीज़ पे करती है। यहाँ इनको कोई फाइनेंशियली भी प्रॉफिट नहीं होगा और ना ही इनके पास इतना टाइम है कि वो इतनी सारी कॉपीज़ चेक करें। मैक्सिमम 15 to 17 कॉपीज़ चेक कर रहे हैं ये लोग, तो दिस इज़ नॉट फेयर। और इनके खिलाफ टीचर्स अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट दिल्ली टीचर अथॉरिटी ने कंप्लेन किया था कि मुझे ऐसा नहीं करना है। आप पहले प्रॉपर एक साल ट्रेनिंग दो टीचर्स को इस चीज़ के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट ईयर से इसको अप्लाई करना। लेकिन आप लोगों ने ये तुरंत कर दिया है, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सुझाव नहीं, बस आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली और उसको लगा दिया। तो दिस इज़ रॉन्ग आई थिंक। पहले आपको बताना चाहिए था, शायद बोर्ड से 5-6 महीने पहले भी आप इन्फॉर्म कर देते CBSE टीचर्स को कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो जो भी बूढ़े लोग हैं, मतलब ओल्ड टीचर लोग हैं, जिनको प्रॉब्लम होगी कंप्यूटराइज चेकिंग करने में, क्योंकि वो कंप्यूटर से उतना फेमिलियर नहीं है और वो अगर कंप्यूटर के सामने बैठेंगे ओल्ड एज पीपल्स, तो उनका आँख हो सकता है आइज़ के ऊपर इफेक्ट पड़े एंड हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम्स आए वहाँ उनको टाइप करने में, या फिर उन्होंने कभी कंप्यूटर ना चलाया हो तो वो फर्स्ट टाइम चलाएंगे और कॉपीज़ चेक करेंगे। तो कॉपी चेक करना तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो उनको करना ही पड़ेगा। अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूरा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकलता है उनको मार्क्स ना दे करके। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि ना हो। एंड तो इस चीज़ को लेकर के मैंने भी बोला था बहुत बार कि होगी, क्योंकि ऑथोरिटीज़ ने जब मैसेज किया CBSE को तो इस चीज़ के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, लाइक उनको कुछ तो करना ही चाहिए। सो दिस वॉज द थिंग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक, तो कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है CBSE ने। हाँ, हालांकि मेरे कमेंट्स में कितने लोगों ने कहा भी था कि अगर CBSE ने एक बार ठान लिया है तो वो करके ही रहेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। दैट्स ट्रू यार। CBSE एक बार बोल देता है तो वो करके रहता है, चाहे बच्चे उनके खिलाफ हो, टीचर्स उनके खिलाफ हो, पेरेंट्स उनके खिलाफ हो, वो किसी की बात नहीं सुनता है। एंड दैट्स रॉन्ग, क्योंकि आपका जो अथॉरिटी है ना वो हम बच्चों के लिए और हम बच्चों के साथ ही चल रहा है। अगर हम बच्चे पीछे हट जाएंगे ना, हम लोग बॉयकॉट कर देंगे, तो आपको कुछ भी नहीं चलेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। एंड द थिंग इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वॉज कि रिज़ल्ट कब आएगा, लेट होगा या जल्दी होगा। तो रिज़ल्ट जल्दी आएगा क्योंकि OSM चेकिंग हो रही है और रिज़ल्ट आई थिंक जो इनिशिएट होगा वो इनिशिएट पेपर होने के 10 दिन बाद हो जाता है एंड 10 दिन बाद तक रिज़ल्ट आ जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है इनिशिएट होगा 10 दिन बाद एंड उसके कुछ दिन बाद पे रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे वो जनरली होता था कि मई में शायद आता था रिज़ल्ट, तो बहुत अभी पहले ही आई थिंक आ जाएगा रिज़ल्ट। तो ये चीज़ है। और ऐसे तो बच्चों को ये भी हो रहा है कि मतलब नंबर कटेंगे, नहीं या होगा नहीं होगा। तो गाइस इसके लिए हम लोग बस प्रे कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मुझे जितना बोलना था CBSE के लिए मैंने उतना बोल दिया, मैं बोल के थक गई हूँ। यहाँ कोई रिस्पॉन्स, किसी भी चीज़ टीचर को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो जो हम लोग हैं, हम लोग की वजह से ही CBSE आप कर पा रहे हो इतना, तो उतना बच्चों को वो नहीं करना चाहिए कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होगा कि CBSE से ICSE बोर्ड में आ जाएं या फिर से CBSE से स्टेट बोर्ड में आ जाएं कि उनको नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है इसका परसेंटेज भी कम होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं जो मतलब समझ जाएंगे इस बात को, वो शायद अपना बोर्ड चेंज करवा लें। तो अब तो रजिस्ट्रेशन हो ही गया होगा आई थिंक, तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन वो लोग कैंसिल करवा लें और इधर आ जाएं। तो दिस इज़ द थिंग। लेकिन CBSE को इस पर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये पूरे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। अब हो सकता है इस बैच के बच्चे बहुत उम्मीद के साथ एग्ज़ाम दिए हों और उनको लग रहा हो कि अच्छा नंबर आएगा एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ OSM चेकिंग यहाँ पे उनका प्रॉफिट ना हो, बेनिफिट ना हो, वो यहाँ पे नंबर्स उनका कम आ जाए। एंड दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड दिस इज़ ऑल। और मुझे नहीं लगता है कि OSM अब बंद करवाएंगे वो लोग, क्योंकि जो एक बार कर देते हैं वो कर ही देते हैं एंड इट्स नॉट फेयर एंड आई एम वेरी अपसेट राइट नाउ। क्योंकि मैंने ये देखा है और अभी मेरे फीड में, इंस्टा फीड में और यूट्यूब में भी बहुत जगह मैंने देखा है ये चीज़ बराबर यही चल रहा है। मैंने जब से यूट्यूब खोला है यही टॉपिक बार बार मेरे सामने आ रहा है एंड दिस इज़ रॉन्ग आई थिंक। सो आई विल प्रे फॉर एवरीवन कि बस अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ आप लोग एंड दिस इज़ ऑल।
अभी आगे कोई मेरे को अपडेट आता है तो मैं आप लोग को पक्का इन्फॉर्म करूँगी। सो बाय एवरीबडी, डोंट लूज़ होप, उम्मीद मत खो, हो जाएगा, अच्छा ही आएगा। नहीं आएगा तो हम स्टूडेंट्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, सब बैठे हुए हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन इस चीज़ का ज़रूर निकलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।